दिल्ली के जंतर मंतर पर आज डेमोक्रेसी की हत्या होने के बाद मुंबई में जिस तरीके का सीजेपी का था प्रोटेस्ट, उस प्रोटेस्ट के अनाउंसमेंट के बाद पुलिस स्टेशन में कैसे सीजेपी कार्यकर्ताओं को किया गया था डिटेन, अब रिलीज होने के बाद जानिए क्या कह रहे हैं। पुलिस वाले जबरदस्ती स्टेज पे आ गए, पर्दे लेके वाइट वाले, और सोनम सर को उठा के लेके गए। ये किस तरीके का कृत्य है आपका? ये डेमोक्रेसी की सरासर हत्या कर दी है। और आज मैं मानूंगा इस सरकार ने दिखा दिया है, ये डेमोक्रेसी नहीं चला रहे, ये तानाशाही चला रहे। कौन से दिशा पे जा रहा है हमारा देश कि एक साइंटिस्ट अनशन पे बैठा है और हम सिर्फ विद्यार्थियों के न्याय के लिए, और जिन्होंने सुसाइड किया है, इट्स अ इंस्टीट्यूशनल मर्डर, ठीक है। और हम क्या मांग रहे हैं कि ये जो आपने ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नेटवर्क बना के रखा है कि आपको एडमिशन चाहिए तो पैसा लो, ठीक है, आपको पेपर चाहिए तो पैसा दो, ये सब चीज के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए आप हमसे इतना हमारे अगेंस्ट जा रहे हो। दिस इज वेरी रूड बाय द गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट एक फेलियर गवर्नमेंट है, जिन्होंने 14 साल पहले आश्वासन दिए थे कि हम सब चीजें ठीक करेंगे, और आज कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। एक साधारण बेसिक एग्जाम भी नहीं कर पा रहे, बेसिक चीजें नहीं कर पा रहे। कौन सा भी आप मिनिस्ट्री ले लो, कोई भी ठीक से नहीं कर पा रहे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आज दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें आई कि सोनम वांगचुक सर को पूरी तरीके से जो है गलत तरीके का डिटेन करते हुए जो है उनको अस्पताल ले जाया गया और उनके अनशन को आज खत्म करवाया गया। 20 दिन की इस हंगर स्ट्राइक को अचानक जो है दिल्ली पुलिस और सरकार के गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो है ये कार्रवाई की गई, जिसका विरोध जो है आज मुंबई में भी किया जाना था। मगर इस कार्रवाई को देखते हुए मुंबई के तमाम जो सीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्हें डिटेन कर लिया गया था, और अब जो है उन्हें रिलीज करके अब वो क्या जानकारी दे रहे हैं, प्रणय हमारे साथ है। सर, आज जो है बहुत ही ऐसे डेमोक्रेसी की हत्या होने वाली तस्वीर आई सोनम सर को जब ले जाया गया, उसके बाद मुंबई में क्या तस्वीरें थी और आपको स्पेशली जो है मुंबई पुलिस ने नज़रों में रखा हुआ था आज़ाद मैदान के बाद, आज क्या हुआ था? देखिए, सुबह मैं जब नींद से उठा और जस्ट मोबाइल पे हाथ रखा और मैं देख रहा हूँ क्या दृश्य कि पुलिस वाले जबरदस्ती स्टेज पे आ गए, पर्दे लेके वाइट वाले, और सोनम सर को उठा के लेके गए। ये किस तरीके का कृत्य है आपका? ये डेमोक्रेसी की सरासर हत्या कर दी है। और आज मैं मानूंगा इस सरकार ने दिखा दिया है, ये डेमोक्रेसी नहीं चला रहे, ये तानाशाही चला रहे। उसके बाद हमें हर्ट हुआ वो चीज देख के। फिर तुरंत आधे घंटे के बाद हम देख रहे कि अभिजीत दीपके के मुंह पे किसी ने इंक फेंक दिया। जब आदमी नहीं कर पा रहा तो औरतों को आगे करके ऐसे कर रहे हो, मतलब अगर क्या सोचने का मतलब, आज क्या क्या दिशा, कौन से दिशा पे जा रहा है हमारा देश कि एक साइंटिस्ट अनशन पे बैठा है और हम सिर्फ विद्यार्थियों के न्याय के लिए, और जिन्होंने सुसाइड किया है, इट्स अ इंस्टीट्यूशनल मर्डर, ठीक है। और हम क्या मांग रहे हैं कि ये जो आपने ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नेटवर्क बना के रखा है कि आपको एडमिशन चाहिए तो पैसा लो, ठीक है, आपको पेपर चाहिए तो पैसा दो, ये सब चीज के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए आप हमसे इतना हमारे अगेंस्ट जा रहे हो। दिस इज वेरी रूड बाय द गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट एक फेलियर गवर्नमेंट है, जिन्होंने 14 साल पहले आश्वासन दिए थे कि हम सब चीजें ठीक करेंगे, और आज कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। एक साधारण बेसिक एग्जाम भी नहीं कर पा रहे, बेसिक चीजें नहीं कर पा रहे। कौन सा भी आप मिनिस्ट्री ले लो, कोई भी ठीक से नहीं कर पा रहे। इसी चीज के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं ना। स्टूडेंट्स क्यों उतरा है? क्योंकि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए। अच्छी शिक्षा हो गए तो हम कुछ बनेंगे देश के फ्यूचर। इनको गुलाम चाहिए क्या इस देश के? इस चीज के लिए उतरे। तो मैं घर से निकला था आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में संवाद करने के लिए कि मुझे कुछ आप ऐसा डेडिकेटेड जगह दो कि मैं अपना जो निषेध है वो आपको दिखा सकूं कि आज जो दिल्ली में घटना घटी थी उसके लिए मैं कुछ अपना एक्सप्रेस कर सकूं। तो मेरे मुझे नहीं जमा सुबह जाने के लिए, तो मैंने अमूल असूलकर करके हमारे कोऑर्डिनेटर है, उनको मैंने भेजा। तो बीच में उन्हें मस्जिद बंदर स्टेशन के यहाँ पे उन्हें डिटेन किया गया। फिर बाद में मैं गया था दूसरी जगह पे मेरे काम संबंधित। तो मैं दादर स्टेशन से जस्ट बाहर निकल रहा था, तो मैं देख रहा था 4 वैन मेरे लिए और एक बड़ी वाली वैन आपके लिए? हाँ, मेरे लिए। आई वॉज फीलिंग लाइक मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल थोड़ी हूँ, ठीक है। और मुझे नेगोशिएट करने के लिए सारे 3 स्टार 4 स्टार एसीपी सर आए थे कि आप ऐसा कैसे कर रहे हो। मैंने क्या क्या गलत किया?
मैं तो बस संवाद साधने के लिए आजाद मैदान जा रहा था और मुझे बीच रास्ते में रोक पूरा दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के हित में ही आप रह करके बात कर रहे थे। देखिए मैं सारी चीजें एथिकली करता हूँ, मैं उस चीज को मानने वाला इंसान हूँ क्योंकि हम मानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को, और हम महाराष्ट्र में रहते तो छत्रपति शिवाजी महाराज के संस्कार है हमें, तो हम एथिकल ही जाते हैं, अनएथिकली चीज हम नहीं करते और कॉन्स्टिट्यूशन के कायदे के चौकटी में रह के हम लोग ये चीजें करते हैं। मुझे पता नहीं, उधर से मुझे उठाया गया, माटुंगा स्टेशन पुलिस स्टेशन पे लाया गया, 6:30 बजे तक मुझे पूछताछ की गई थी कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और वहां पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स थे, 300 से 400 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो वहां पे गैदर हुए थे, वो कुछ करना नहीं चाहते थे, बट पुलिस को देख के पुलिस ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया तो वो भी एग्रेसिव हो गए और सबको उन्होंने डिटेन किया। तो ये किधर ना किधर हमने समझना चाहिए किसका प्रेशर है आपको और ये किसके लिए कर रहे हैं। अरे लेकिन स्टूडेंट है, इतना क्या जुर्म कर दिया कि इतना फोर्स लगा रहे हैं, और सोनम सर को मतलब ये जो घटना हुई है बहुत तकलीफ दे रही है पूरे युवाओं को। तो देखिए ना, अगर डॉक्टर बाबा साहब ने क्या कहा था कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लाइनेस, जो इसको पिएगा वो डरकारी मारेगा, ये वो मिल्क में भी मिलावट कर रहे हैं और ऊपर से वो मिलावट वाला मिल्क भी नहीं देना चाहते ताकि कोई डरकारी मारे ही नहीं इनके खिलाफ। कल को इनको गुलाम चाहिए, देश को बोलते हैं ना विश्व गुरु बोलते हैं ना, वो हकीकत में कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं, बस बोलते ही जा रहे हैं ये करना है वो करना है, पर करने तो दे नहीं रहे ये लोग। दादा भूसे हो या धर्मेंद्र प्रधान हो, इस्तीफा देंगे या मांग आपकी अड़े रहेगी? हम हमारे मांग पे अड़े रहेंगे क्योंकि मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, ठीक है, आज हमें परमिशन नहीं मिली तो हमको क्या किया गया, डिटेन। तो अगर ये लोग अपने जो चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पा रहे तो इनके साथ हमने क्या करना चाहिए कि आप घर पे चले जाओ, आप इस्तीफा दे दो, और भी लोग हैं ना, डिजर्विंग लोग हैं ना। जेल भर जाएगी भाई, इतना इतना अगर तादाद में लोगों को डिटेन करने चाहिए। आज के तारीख में ना मैं यूनिवर्सिटी को एजुकेशन का स्थल नहीं मानता हूँ। आज यूनिवर्सिटी अगर बन गई है वो है जेल, इनके वजह से वो जेल आज यूनिवर्सिटी बन गई है कि हम लोग कुछ वहां पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को ये पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट उठा रहे हैं और जेल में डाल रहे हैं, तो हम समझे कि हम कॉलेज जाए कि जेल जाए। क्या कहेंगे, ये पूरा प्रकरण जो हुआ है आज मुंबई में रुकावट तो हुई है, मगर ये आगे तक ऐसे रुका रहेगा? क्या आप अपने एक्सप्रेशन जो है जाहिर नहीं कर सकते? मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन की धारा में रहकर सारे, ऐसा कुछ भी इन लोगों ने ऐसा नहीं किया है जिसमें इन लोगों ने कोई बाउंड्री क्रॉस करी हो, सब कुछ संविधान को मद्देनज़र रखते हुए किया गया। बट अगर इस लेवल का प्रेशर लगाया जा रहा है, सोनम जी को सुबह बिना कोई इंटीमेशन के, बिना किसी तरीके के, जो एक आधिकारिक प्रोसेस होता है, अगर कि वाइफ को फोन भी नहीं दिया गया ना मिलने? जी नहीं, सो बेसिकली क्या हुआ है कि जैसे ही वो वहाँ पे गई, उनको पहले कहा गया कि आप आपका फ़ोन जब्त कराइए, या तो आप फ़ोन किसी को दे दीजिए ताकि हम आपको फिर अपर अंदर आपको पर्सनली में मिलने दिया जाएगा स्ट्रिक्टली। अब अगर ये चल रहा है बॉम्बे जैसे शहर में, हम देख रहे हैं कि जो युवा अपने रोजगारी, अपने एजुकेशन को लेकर सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें रोका क्यों जा रहा है? सिर्फ इंटिमिडेशन लेटर पुलिस स्टेशन में देना था और आगे के कार्य को करना था, और कोई बदतमीजी नहीं थी, सब कुछ संवैधानिक तरीके से हुआ है। और इन्होंने जितना एफर्ट दिया है सीजेपी को महाराष्ट्र में, बॉम्बे में उस तरीके से आवाम तक पहुंचाने के लिए, वो आज के टाइम पे पूरे बॉम्बे में किसी ने नहीं किया है। आगे जारी रहेगा या डिटेन होते रहेंगे और ये प्रोग्राम रुकते रहेगा? मैं तो ये आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ये कवर भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसी मीडिया है जो कवर नहीं कर रही है इस चीज़ को। वो तो इनकलाब जिंदाबाद भी बुरा लगा। वो भी एक अफसोस की बात है कि इनकलाब जिंदाबाद को लेकर इतना बड़ा एक, मतलब वो तो एक ऐसा नारा है कि हर इंसान बोलता है जो इस देश में रहता है। इनकलाब जिंदाबाद तो हर कोई बोलता है, मैं मुसलमान हूँ, मैं भी कहता हूँ कि इनकलाब जिंदाबाद, बड़ा गर्व होता है मुझे ये बोलने पे। आज के संविधान में अगर किसी ने फिर, अगर ये इस तरीके से चलता रहा तो सारे चौकियों में, सारे पुलिस स्टेशन में पूरा युद्ध भर जाएगा। ये आप लिख के ले लीजिए। आज जिनको अगर आज कान में भी अगर जू नहीं रेंग रही है कि हाँ हमें क्या, हम तो घर पे सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, उनको भी ये चीज़ पता चल जानी चाहिए आपके माध्यम के थ्रू कि आज के टाइम पे अगर आपने इस एजुकेशन सिस्टम के लिए अगर आप नहीं लड़े, आपने अगर आज प्रणय को सपोर्ट नहीं किया,
तो कल आपके लिए कोई नहीं आएगा। 20 जुलाई के लिए क्या अपील करेंगे युवाओं को, खासतौर जो जा रहा है उनसे किस तरीके से शांतिपूर्व तरीके से जाना है और जंतर मंतर से मार्च करेंगे? जो दिल्ली के हैं आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, आप अपने सही तरीके से दोस्त रिश्तेदार जो अब आपको बने, और अगर कोई नहीं है तो आप अकेले जाइए, क्योंकि वहां भी सब आपके फैमिली ही है, सब आपके ही हिंदुस्तानी भाई बहन है वहां पे जो आपके ही हक के लिए लड़ रहे हैं। पर जो बॉम्बे में है वो प्रणय को फॉलो करें, अपडेट लें, कोऑर्डिनेशन सिस्टमैटिकली देखें कि ऑफिशियल सीजेपी क्या अपलोड कर रहा है और महाराष्ट्र में सीजेपी के प्रणय के जरिए से क्या अपलोड हो रहा है। आइए अपने फैमिली के साथ, आइए अपने रिश्तेदारों के साथ। अगर अकेले भी आ रहे हैं तो हम हैं आपके साथ पूरी आवाम है बॉम्बे की, पूरे महाराष्ट्र की। आपके साथ सारे छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त हैं, सारे के सारे भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, इस संविधान को मानने वाले लोग हैं। आपको आना चाहिए जरूर। 20 जुलाई को क्या अपील करेंगे मुंबई वासी जो जा रहे हैं खासतौर पर दिल्ली जंतर मंतर? देखिए, ये लड़ाई सिर्फ 20 जुलाई की नहीं है, ये हमें तब तक लड़नी पड़ेगी जब तक ये सरकार को समझ में नहीं आता। अगर इनको समझ में नहीं आता है तो हमको समझना जरूरी है कि क्या करना जरूरी है। जी, आज जो सुबह उन्होंने जो किया, जो सोनम सर को उन्होंने जिस तरीके से उठाया, वो बहुत ही गलत बात थी, जो वो दिल को बहुत चुभा। जिस तरीके से अभिजीत सर के मुंह पे इंक फेंकी गई, वो भी बहुत गलत है। और हमारे लिए तो सीजेपी से जुड़ने का दरिया ही यही थे कि मुंबई में हम कहाँ पे ढूंढे, सीजेपी को कनेक्ट होना है। एज अ हाउसवाइफ, एज अ मदर ऑफ 9-year-old चाइल्ड, मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी के आगे का फ्यूचर कैसे इस करप्शन में टिक पाएगा। उसको एडमिशन के लिए पैसा देना है, उसको पेपर लिखने के लिए भी पैसा देना है और आगे बढ़ने के लिए भी पैसा देना है। इतना पैसा मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो सीजेपी जैसा एक रिवॉल्यूशन होना ही चाहिए और हम आपके साथ है। अभिजीत सर, सोनम सर, हम आपके साथ है और अभी मुंबई में हम प्रणय के साथ है और हम लगातार रहेंगे जब तक करप्शन पूरी तरीके से हट नहीं जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिलहाल जिस तरीके का ये मुंबई से जो एक्टिविटी चल रही है इसकी लगातार हम भी जो है अपडेट पहुंचाएंगे, मगर 20 जुलाई को जिस तरीके के अपडेट जो है वो जंतर मंतर से निकली है कि 20 जुलाई को आपको सभी को एक जो है मार्च लेकर के जाना है सांसद तक। फिलहाल ये देखना है कि वहाँ की एक्टिविटी क्या होती है, मगर मुंबई में जिस भी तरीके की गतिविधि होगी हम आपको जो है अपडेट के जरिए बता देंगे और प्रणय जो है अपने पेज के जरिए जो है यूथ को कनेक्ट कर पाएंगे। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ मुंबई।